कलयुग के इस दौर में जहाँ लोग पैसे, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ राजनीति और धर्म सरकार के तराजू पे तोले जाते हैं, उसी दौर में मध्य प्रदेश के रावगढ़ विधानसभा के एक छोटे से गांव भैसाना में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 151 गुंठे श्री राम महायज्ञ, ना कोई दिखावा, ना कोई तामझाम। राजनेता जहाँ जमीन पे बैठते थे और लाखों लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। इस पूरे महाकुंभ के पीछे जिस शख्सियत की तपस्या थी, जो लाइमलाइट से दूर रहकर सनातन की अलग जगा रहे थे, आज वह हमारे साथ हैं। तपोनिष्ठ संत श्री ब्रजकिशोर जी पाली, जिन्हें सारी दुनिया बुड्ढा महाराज के नाम से जानती है। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। लाहौर की जनता है, ग्रामीण जनता है, उसका इस यज्ञ में क्या सहयोग रहा, कैसे उन्होंने कार्य किया और आप उनके प्रति क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि हमारा जो राघोगढ़ क्षेत्र है वो किसी कीमत से कम नहीं। जिस तरह अयोध्या के प्राणी, जनक कृषि प्राणी अपना एक भाव मानते, इस तरह हमारे राघोगढ़ के क्षेत्र की जनता ने इस यज्ञ को अपना यज्ञ था। जितने जितना बना, कम बना कम किया, ज्यादा बना ज्यादा किया, लेकिन हर बच्चे ने इसमें पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण लगन के साथ उन्होंने यज्ञ में श्रमदान किया। जितने श्रमदान किया, श्रमदान किया, जिसकी शक्ति थी दान करने की उसने दान किया। कम था कम किया, ज्यादा था ज्यादा किया, लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र ने इस यज्ञ को अपना समझ करके उनको संपन्न कराया। इसमें पूरी रावण क्षेत्र की, हमारे छबड़ा क्षेत्र से, आरोन से, मक्सुमंगल से, इधर तुम्हारे बदरवाल क्षेत्र से, बमोरी क्षेत्र से, हमारे संपूर्ण गुना जिले बच्चा बच्चा ने इस यज्ञ को संपन्न किया है। इसमें हमारी भूमिका कम से कम है और अधिक का इस क्षेत्र की जनता। आज कुछ समय पहले की आप एक विवाद में घेरे गए थे, जहाँ रावगढ़ के विधायक श्री जयवर्धन सिंह जी के साथ आप मुस्लिम भाइयों की इफ्तारी पार्टी में गए थे जी। उसके नीचे आपकी कुछ फोटो वायरल हुई थी जी। उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि महाराज जी की मजबूरी उनके साथ बैठी है। तो क्या जयवर्धन सिंह जी आपके समय मजबूरी थे या आप अपनी स्वेच्छा से, अपना भाईचारा दिखाने के लिए गए? हमारा कोई जयवर्धन सिंह से संबंध नहीं था कि उसके डर के मारे जयवर्धन हमारा क्या करेगा। हम उसके भय के मारे थोड़ी उनको झुकते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो हमारा सम्मानीय प्राणी है और हम सम्मान हर व्यक्ति का करते हैं। आप बताइए, कभी हमने किसी का अपमान किया? किया क्या? हम छोटे से छोटे का सम्मान करते हैं। तो ये मेरा बचपन ही स्वभाव है कि मैं मेरे प्राणों के समान मानता हूँ, तब चाहे मेरे कितना भी छोटा। वहां गया, मैं उनके आह्वान पर गया और जाने का मेरा वजह ये नहीं था कि हम उनको बड़प्पन देने गए, क्या हम उनका भला करने गए। हमारा कर्तव्य, हमको जहाँ बुलाएंगे वहां जाएंगे। अब मान लो सारी जनता जा रही है, वहां हम भी चले गए और वहां वो आ गया, जिसका मतलब उसने ही बुलाया हमको, हम उसके डर के मारे गए, तो क्या उसके डर के मारे गाड़ी रखाई है? क्या हम उनके आदेश का पालन करें? पर इतना पागल वो भी नहीं है जो हमको आदेश देगा। वो हमको आज तक आदेश नहीं दिया दोनों बात। कि हम, हमारे शरीर में जितने बाल हैं उतने हमारे शरीर में कीड़े पड़े अगर हमने उनके आदेश का पालन किया हो। मैं आपको बता दूं, आपने मधुमक्खी देखी है? वो छोटी जाति के घर ही जाके बैठती है, मुसलमान की घरोटी पे भी पानी पीने जाती है, आंकड़ा के फूल पे भी जाती है, धनिया के फूल पे भी जाती है। हर प्रकार के फूलों का रस लेकर के और वो शहद बनाती है, और वो शहद इतनी सुंदर बनाती है कि वो हजारों प्रकार की दवा बन जाती है। ऐसे ही संतों का काम है। संत के लिए कहीं रोक नहीं, संत के लिए ना कोई गंदा है ना बुरा है। संत हो सकता है वहां जाकर के भी हमारे धर्म का भला करेगा, बुरा नहीं करेगा। संत अगर लंका में पहुंच गया, वहां भी उसने सनातन का भला किया है, सनातन का बुरा नहीं किया है। और हो सकता है हम वहां जाके भी अच्छा ही लेके आ। इतना आप कहते हैं, आप लगा लोगे कि हम वहां गए तो उसके पीछे बजे क्या, हमको क्या मतलब। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। प्रश्न ये है कि महाराज जी रावगढ़ को दिग्विजय सिंह जी और किले की राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस महायज्ञ में हमने देखा कि जयवर्धन सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी
आम जनता की तरह कार्य कर रहे थे। यह चुनावी एजेंडा था या उनकी सच्ची भक्ति? ऐसा है, दिग्विजय सिंह से हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। राजनीति अलग चीज है, वो कुछ दिन चलती है, कुछ दिन बिगड़ती है, बिगड़ भी जाती है। ठीक, जैसे बहुत सारी धामें खुलती हैं और कुछ दिन बाद वो धामें बंद हो जाती हैं। जैसे वृंदावन धाम है, ये कभी बंद हुई? हाँ, और हमारा उनसे संबंध है एक राजा का, एक हमारे क्षेत्र का, और हम तो उनको हमारे यज्ञ का एक हमारे सब कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता मानते हैं। उनसे हमारा कोई ऐसा नहीं हम उनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उनसे हमारा कोई राजनीतिक संबंध है। राजनीति उनकी जगह है, वो कितना दिल जीते वो उनके ऊपर है। हमारा कहता है वो हमारे क्षेत्र का सम्मानीय प्राणी है और राजा है, और शास्त्रों में भी राजा को सम्मान दिया है, तो उस राजा की दृष्टि से हम उनको सम्मान देते हैं, अन्यथा राजनीतिक दृष्टि से सम्मान नहीं चल रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मात्र हिंदुओं के मंदिर में, सनातनों के मंदिरों में वीआईपी कल्चर बहुत बढ़ रहा है। क्या ये वीआईपी कल्चर गलत नहीं है? क्या ये भक्तों के साथ अन्याय नहीं है? ये वीआईपी कल्चर ही हम लोगों ने अपने लोग लालच बढ़ाया है। ये अपने लोग लालच, मान लो आप उज्जैन गए तो क्या भोलेनाथ ने कहा था आप वीआईपी दरवाजा बनाओ? कहा था क्या महाकाल ने? अब आपने वीआईपी दरवाजा बना दिया, 1000 रुपए दे देगा वो 10 मिनट में दर्शन कर लेगा, 5000 रुपए दे देगा वो 1 मिनट में दर्शन कर लेगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भटक के घर आ जाएगा। तो ये भोलेनाथ ने थोड़ी कहा है, आएगा वीआईपी बनाना, सब कुछ बनाना मानव का काम है, इसमें देवता भगवान का कोई रोल नहीं है क्या? भगवान के घर ना कोई वीआईपी है, भगवान के घर ना कोई छोटा है, ना भगवान के घर कोई बड़ा है। ये तो अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए कि कोई वीआईपी आदमी आया मैं उससे ज्यादा चिपक जाऊंगा तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत वो दे जाएगा। तो ये लोग लालच में आकर के हम लोगों ने बनाया है छोटा बड़ा, भगवान ने नहीं बनाया। और भगवान के सबका सम्मान करता है। बड़ा बनाया होते तो उसने कुछ पूर्व जन्म में कर्म किए हो, तो कर्म का फल तो देगा। आप पढ़ेंगे तो आपको कलेक्टर तो बनाएगा वो, कि नहीं बनाएगा? आपने पेपर दिया, आपने पूरा जीवन त्याग दाव पे लगाया, एक कलेक्टर बनता है वो भी किसी तपस्वी से कम नहीं है। 12-12, 14-14 घंटे उसने पढ़ाई की है, पूरा नशा व्यसन त्यागा है, कोई चीज को उसने अपना नहीं समझा। जब वो कलेक्टर एसपी बना तो वो बन गया था, उसने अपन घृणा करें तो ये कलेक्टर बन गया, क्यों घृणा करूं? आप भी बनो भगवान से, आप भी कहो कि भगवान आपको भी बड़ा बनाए। जी मेरे पास में उदाहरण है, हम एक बिस्तर में सोते थे रोजाना ये मेरे कितने दिन, 30 साल हम एक बिस्तर में सोए, 20 साल कोई सोएगा? ये रावगढ़ पहुंच गए, अब मैं इनसे कहूँ साहब तुम बड़े सेठ बन गए, पहले मेरे साथ सोते थे, इसका मतलब ये थोड़ी भगवान ने इनको हो सकता है हमारे साथ सोने थे, संगत से गुण आते संगत से गुण जाए, तो भगवान ने इनको बड़ा बनाया। तो हमको तो गर्व होना चाहिए भाई। मंदिरों में कहीं भी वीआईपी अनवीआईपी ये हमारे सोच है, आप इनको देख ही क्यों रहे? नहीं है भाई, गोद का काम कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। अब रात सवाल थोड़ा बहुत सम्मान करना, मानो अब देवी देवता है, मंदिर हनुमान जी के मंदिर बन रहे हैं, राम जी के मंदिर बन रहे हैं, और हमारे बताते 33 करोड़ देवता है, एक देवता गार के चबूतरा पे बैठा है, उसकी मूर्ति नहीं बैठा, उसका मंदिर क्यों नहीं बना? तो वो देवता तो ये कह रहा है मेरा मंदिर क्यों नहीं बना? वो तो सम्मान कर रहा है भगवान का। तो ऐसे ही हमारा कर्तव्य बन रहा है कि आप छोटे हैं तो आप बड़े से घृणा क्यों करें? गुरु जी अपना मंदिर भी कच्ची है तो अपन ने गेहूं कच्ची है तो अपन क्यों घृणा करें? ये गलत है। आप बता भाई, आप बड़े हैं, कोई छोटा है, कोई पूंजीपति मंदिरों में आना उनको रोका थोड़ी जाएगा। मान लो ये यज्ञ हो रहा है कि दिन के दिन मैं 100 पीपा तेल दूंगा, तो क्या अपन उससे नहीं लेंगे? है कह रहा है मैं 5 किलो दूंगा, तो वो 100 दे रहा है ना, और वो 5 दे रहा है, उसकी 5 पे बराबरी हो जाएगी। क्यों? उसकी हैसियत इतनी थी कि उसने 100 पीपा दिया,
और उसकी हैसियत थी 5 पीपा देने की, तो वो 5 वाला 100 के बराबर हो जाएगा। बराबर ही है। क्यों? ये काम ऐसे ही हो। एक नदी है, वो 12 महीने पानी देती है, और एक नदी एक पानी फेरवे में ही टूट जाती है, लेकिन काम तो चला दिया आपका है। आपका काम तो चलाया। तो ये सब छोटे बड़े लोग भगवान ने बनाए हैं, और जिसका जैसा विवेक है वो अपना काम कर लेता है। अब एक चौपाई बोलते हैं, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। कई लोग भोजन करते हैं जब चौपाइयाँ बोलते हैं, तो ये क्या सही है या बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, ये उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। उनको कोई अच्छा गुरु मिल गया। ग्रामीण वासी तो यहाँ तक गाड़ी चलाते भाई रामायण में इसके पीछे एक चौपाई लिखी है, भाव को भाव अनक आलतम, वो नाम जपत मंगल दर्द दस्त। भगवान का नाम तो आप कभी भी लो, स्वार्थ में लो, लालच में लो, आलस में लो, गलत जगह पे लो, वो तो मंगल करेगा। तो उनको अच्छा गुरु मिला, उनको ऐसा कहने वालों को भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय विश्व भरण पोषण कर जोई, ठाकर नाम भरत सोई। हम उनकी कृपा से भोजन कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो कभी अहंकार नहीं आएगा आपको। जब आप एक तरह की चौपाई बोलेंगे कि प्रभु मेरी कोई बस की नहीं थी, आपने मुझे कितनी बड़ी गृहस्थी का मालिक बना दिया, तो हो सकता है वो खुश होगा। अगर अपन किसी भिखारी के रूप में भीख मांगने जा रहे हैं हम लोग, और हम उसका जाके सम्मान करें, साहब आप तो अन्नदाता हैं, आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप तो समझदार हैं, तो वो हमें खाली हाथ थोड़ी भेजेगा। और अगर हम उसका बाजा करके दादागिरी चलाएंगे तो क्या वो हमको दान दे देगा? तो ऐसे ही परमात्मा दाता है, अपन भिखारी है। ऐसे अभिमान आ सकता है, लेकिन आप कृपा करते रहना। तो ये बुलाना, ये सिखाना, भोजन करते समय मंत्र बोलना, भोजन करते समय चौपाई बोलना, कहीं जाते समय चौपाई बोलना, ये उसको सही कोई गुरु मिल गया तो उसने उसको मार्ग बताया। इसी क्रम में जब मानव का मन मलिन होता है, तो संत गुरु एक चौपाई बताते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताते जुगपत कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो इससे क्या मन पवित्र हो जाता है या उसके गलत विचार मर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप कहीं गंदा नाला बह रहा है और उसमें इतर पटक दो, उसमें कोई पाउडर डाल दो, वो गंदगी आएगी भाई, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा, गंदगी का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरह कहते जिन्हें श्याम वो आनंद कंद है, और जग में उसी के नाम की पहली सुगंध है। भगवान के नाम के सुगंध के बराबर इस पृथ्वी पे कोई इत्र सेंट पदार्थ बना ही नहीं जितना सुगंधित पदार्थ भगवान का नाम है। तो फिर जब नाम लेंगे तो मल के अंदर विकार तो दूर होगी। महाराज जी, गुरु महिमा के बारे में आपने वर्णन किया, गुरु की महिमा क्या हो सकती है, और अगर किसी व्यक्ति को सत्य गुरु मिल जाए तो वह कहाँ तक पहुंच सकता है? अब आपको बताएं, हम सबसे पहले गुरु की महिमा है माँ। अगर माँ पवित्र आत्मा मिल जाए तो प्रहलाद को सबसे पहले माँ गुरु मिली, माँ के रूप। लक्ष्मण को माँ के रूप में गुरु मिला। अगर लक्ष्मण से माँ ये नहीं कहती कि तुमरे हेत राम बन जाई, तो क्या लक्ष्मण को इतना प्रभाव मिलता? नहीं मिलता ना। पहला वो है। इसके बाद पिता है, तो पिता थोड़ा सा लालची होता है, पिता को चाहिए संपत्ति। नहीं, अब पिता बीच में है, पहले माँ है, बाद में गुरु है, और पिता बीच में है। तो पिता को सीधा रखने के लिए माता और गुरु की दोनों की आवश्यकता है कि पिता का सम्मान भी हो जाए, पिता की भावना जिसके लिए उसने पैदा किया है बेटे को, उसका भाव हो जाए। हर पिता चाहता है मेरा बेटा अच्छा काम करे, मेरा बेटा उन्नति करे, मेरा बेटे का नाम सब में हो। और कुछ नहीं है यार, तो मर्द का मामला नहीं है, केवल सम्मान। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि वो उसको सही मार्ग दिखाए। तो हमारे गुरु महिमा के बारे में बहुत सारे वेद पुराण भरे पड़े हैं, और गुरु तो सबने बनाया। गुरु की महिमा बिन
भवनी दी तरह ही ना कोई, गुरु बिन भवनी दी तरह ही ना कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। अगर शंकर के समान कोई बुद्धिमान हो जाए, वो भी बिना गुरु के अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो गुरु का अर्थ, गुरु का भाव अपन वेदों में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब उनके लिए गुरु बनने से पहले गुरु को भी पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई तो सबको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सबको देना पड़ेगी। नहीं तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को बस चलाने भेज दो जिन्हें कभी बस चलाई नहीं, तो वो तो सवारियों को अंधेरू है। महाराज जी, जो इतना बड़ा ये यज्ञ संपन्न हुआ है, दूर दूर से लोग आए, लेकिन आपने कहा था कि ये परिक्रमा का फल है, तो परिक्रमा का फल क्या था? इस परिक्रमा का ये फल था कि हमारे देवता, हमारे तीर्थ, हमारे धाम सब वेदों में बात करते। तो वेद बने सब कोई नहीं, सारे चीजें वेदों में। जैसे पीपल का छोटा सा बारीक बीज था, ठीक है, तो उसका पेड़ कितना बड़ा होता है। इस तरह ये वेद पुराण भगवान को बताने वाली। तो हमारे यहाँ परिक्रमा का महत्व इसलिए था कि सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र, भागवत, रामायण, यज्ञ, जो सनातन धर्म के स्तंभ माने जाते हैं, वो सब यहाँ विराजमान थे। तो अगर तब वो विराजमान है तो पूरा विश्व विराजमान है, पूरी नदियां, पूरे जहाँ राम है वहाँ अवध है, वहाँ सबका वास है। तो जब सबका वास है और तब रह रहे हैं, तो सारे देवता बैठे हैं, तो उनकी परिक्रमा लगाना और गणेश जी महाराज की तरह पूरे विश्व की परिक्रमा लगाने के बराबर। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है। अब झूठा हो तो शास्त्रों, हम झूठे नहीं, हम तो शास्त्रों की बात कहते हैं साहब।